ईवीएम हैक होती है टेम्परिंग होती है? भाई टेम्परिंग होगी। टेम्परिंग कैसे? टेम्परिंग किस स्तर पे होती है? पता नहीं किस स्तर पर हो। यार फिर क्या बात हुई यार, कुछ भी अरे कर्जा है भाई, देख कर्जा कितना बढ़ लिया। ये बात ईवीएम पे कर ले। कितना है कर्जा? बात ईवीएम 5 लाख करोड़ पता नहीं कितना हो रहा हमारे तो हिसाब 205 लाख करोड़। मैं कुछ भी बोलना है, गलत बोलना है, कुछ भी बोलना है। अच्छा एक बात बताओ, कैलकुलेटर है उसको हैक किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता किसे? कैलकुलेटर को? कैलकुलेटर पे क्या करा जा सकता है? हैक और टेम्पर? हाँ। पता नहीं यार मुझे। है? ईवीएम का पता है साहब? क्या कहेंगे 10 साल वर्तमान सरकार के कैसे? बेकार है बहुत, बेकार है वो। बिल्कुल। लेकिन इस बार मोदी जी ने परसों कहा है सदन में कि इस बार एनडीए 400 पार। हाँ जी हाँ। अरे सीट तो पार करवा ले, ईवीएम मशीन है उनके हाथ में, कितनी भी सीट पार करवा लो। लोग भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं। ईवीएम से हो रहा है। और अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, भाई बता। ईवीएम जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जीती तब ईवीएम अरे ठीक यार, थी। एक बात तू बता मुझे, कहीं तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जिता दिया, 1-2 राज्य में तो दिखाना पड़ेगा जिता के। अगर कहीं भी मत जितावे तो अलग ही नहीं पता लग जाएगा कि ये चला रहे सब कुछ। भाई एक आधा तो जिताना पड़ेगा ही, एक अद्धा जिताना पड़ेगा। और अच्छा ईवीएम की बात की आपने, ईवीएम हैक होती है सुन, या एक बार माइक बजा दे। एक मैं आपसे नहीं, एक बार माइक तो छोड़ दे। नहीं यार, मैं पूछना चाह रहा जैसे क्वेश्चन ये कर रहे, एक बार मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ ले भाई, ऐसे बताओ, ऐसे बताओ। है नहीं, ऐसे बताओ। तू बता भाई तेरे लिए कैसा हो रहा है? 10 साल हो गई बीजेपी को, क्या मिला तुझे? यू कैमरा और इस माइक साला क्या मिला? नौकरी मिली, भाई यही तो रोजी रोटी है। रोजी रोटी है ना, सरकारी नौकरी तो नहीं सरकारी नौकरी रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी तो नहीं है। भाई साहब आइए। भाई अगर वो बोल देगा फिर क्या झंडा चला रहा है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उसका वो पत्रकार है, उसका काम है सवाल पूछना। ये बिल्कुल सही तुम है। बोलो, बात करें, तुम बोलो क्या सवाल, क्या है आपका सवाल पूछो। सवाल ये है, इन्होंने कहा आप पूछोगे मोदी ने इतने साल में क्या किया। मैं ये कह रहा हूँ 5 काम 50 काम 100 काम भी गिनवा दोगे ना तब भी पूछेंगे क्या किया। तो ये कह रहे ईवीएम में खराबी है इसलिए मोदी जी बैलेट पे आ जा, बैलेट से करवा ले। बैलेट से करवा दे इलेक्शन। घर कैसे जाएगा? मेट्रो से जाएगा, बैलगाड़ी से जाएगा? बैलगाड़ी से। जो बैलगाड़ी से जा रहा है 2024 में बैलगाड़ी से जा रहा हो, बैलगाड़ी वो तो पसंद है बैल पे हमें, हमें BMW नहीं पसंद है, बैलगाड़ी पसंद है। अरे भाई हमें किसान यादें होता, बैली गाड़ी पसंद है मेरे भाई। अच्छा सब ये बताइए ईवीएम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में है कि नहीं हो सकती भाई? हैं? नहीं फोन ना है। सुनिए मान्यवर भाई साहब, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे भैया सुनिए यार, भाई साहब सुन मेट्रो मोदी गुरु सुन। रेल मोदी लाया। ईवीएम हैक होती है टेम्परिंग होती है? भाई टेम्परिंग होगी। टेम्परिंग कैसे? टेम्परिंग किस स्तर पे होती है? पता नहीं किस स्तर पर हो। यार फिर क्या बात हुई यार, कुछ भी बोलना अरे कर्जा है भाई, देख कर्जा कितना बढ़ लिया। ये बात ईवीएम पे कर ले। है, कितना है कर्जा? बात ईवीएम 5 लाख करोड़ पता नहीं कितना हो रहा हमारे तो हिसाब 205 लाख करोड़। मैं कुछ भी बोलना है, गलत बोलना है, कुछ भी बोलना है। मुझसे एक बात सुन लीजिए, ये वही लोग ईवीएम बंद करा रहे हैं। इनसे ये पूछा जाए पहले तो बैलेट पेपर बंद किसने कराया था और ईवीएम लेके कौन आया था, इसका जवाब दो। जब कांग्रेस ही ईवीएम मशीन लाई थी तो आज इनको अपनी लाई मशीनों पे कैसे शक हो गया? कांग्रेस का ही नहीं। नहीं कांग्रेस और कांग्रेस उठा रही है, हम आपको नहीं कह रहे। कांग्रेस बात कर रही है ना बैलेट पेपर लाने की। तो भाई ये बताओ देश के अंदर बैलेट पेपर किसने बंद करे थे और ईवीएम कौन लाया था? अब हैक हो जा रही है। अबे भाई करने वाले कर रहे हैं यार। कौन कर रहा है? करने वाले कर रहे हैं यार। अरे साहब चुनाव आयोग ने जब 25 नेताओं को बुलाया। एक बात बताओ, की परिभाषा बताते हैं। इन्होंने लगता है वैलेट से ना आज तक वोट नहीं दिया। मैंने वोट नहीं दिया भाई। वैलेट पेटी पूरी की पूरी हैक की जाती थी नील डाल के, और यह बात कर रहे हैं इसीलिए ईवीएम लाई गई थी। कांग्रेस लेके आई थी इसी वजह से, और आज कांग्रेस जो लेके आई है उसी को दिक्कत हो गई है। ये तो बहुत बड़ा मूर्खता वाला काम। बताइए भाई बताइए। मैं एक बात बताता हूँ, अभी हिमाचल में चुनाव हुआ था, वो क्या उसमें क्यों नहीं कहते तुम कि बैलेट में कराओ? इनकी बात बताओ तो हिमाचल ये हैक वाला क्या हो गया? अब हैक वालों को कह रहा हूँ, जो कहते बैलेट से कराओ। ये जवाब क्या चीज? हिमाचल प्रदेश में चुनाव मेरे भाई एक सिंपल क्वेश्चन बता दो। क्या हो गया था उसमें? अरे यार आराम से मेरे भाई, आराम से यार, आराम से। अरे पूरे देश में ये कह रहे हैं, पूरे देश में ये चुनाव हैक कर रहे हैं। ये वही बात है। आराम। मोदी ने हैक कर दिया क्या? एक बात बताओ, किसने कर दिया हैक? मेरा भाई उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारी कर दिया इन सबका सिस्टम हैक कर दिया। तुम्हारे चीखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप आराम से तुम चीख रहे हो, तुम्हें चीखने से क्या? कर्नाटक में क्या हुआ? तब कुछ नहीं बोले, तब क्यों नहीं हुआ? तुम चीख रहे हो। चीखने से कुछ नहीं होगा भाई, चीखने से कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, कैलकुलेटर है उसको हैक किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता किसे? कैलकुलेटर को?
कैलकुलेटर पे क्या करा जा सकता है का टाइम? हाँ। पता नहीं यार मुझे। ईवीएम का पता है। अब देख मेरे भाई करने वाले कर रहे हैं ना, किसने करा है? करने वाले कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा भारत में मामला आज तक आया ईवीएम को लेके माननीय न्यायालय कोई गया हो आज तक इनके यहाँ से? बोलने के अलावा आज तक आप बताइए ना। वो कह रहे हैं कि इनको ये नहीं पता, जाएंगे नहीं, बस खाली ढिंढोरा पीटेंगे चिल्ला चिल्ला के, जनता को गुमराह करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि ईवीएम को लाने। मुझे लग रहा है इस बार 50 सीट आपकी आ जाए तो गनीमत है, मुझे लग रहा है। तो आपकी इनकी कांग्रेस की 50 सीट मुझे लग रहा है मुश्किल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। भारत जोड़ो वो कर ले, कुछ भी कर ले। इस बार मोदी की सरकार की आप देखना कितनी आएगी सीट, आप देख लेना। मैं भी तो मोदी को ही वोट दे रहा हूँ यार, कैसे होती है? अब इनके वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसे ही बदल, मोदी पे ऐसे ही बदलते। साहब ये बताइए 10 साल कैसे रहे? ऐसे बिहार में एक साल बाद फिर बदल दिया। शांत करवा भाई, बिहार वालों ने तो सांस ले ले भाई, सांस ले ले भाई, सांस। अब बताओ क्या कह रहे हो आप? 10 साल कैसे रहे जो भाजपा की सरकार अभी देश में? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी। आगे 10 साल भी अच्छे रहेंगे। अगले 10 साल की मोहर लगा दी जी, उसके बाद चुनाव देखेंगे किसका होना है। अभी 10 साल तो मोदी जी रहेंगे। तो अगले टर्म में अगले 1000 सालों की नींव रख देंगे भारत के विकास की। सुना नहीं? साहब कह रहे हैं देश का सत्यानाश कर दिया। खड़गे जी इस बार खुद बोल रहे हैं 400 पार। कल ओलावृष्टि हुई थी, थोड़ी सी खिड़की हिल गई तो खड़गे हिल गए। आप कह रहे हो कि खड़गे कह रहे हैं, वो खुद हिल रहे हैं खिड़की हिलने से, आप बात कर रहे हो ऐसी। भाई खड़गे कौन है? अरे सबसे बड़ी पुरानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन जानता है उनको? कौन जानता है उनको? कौन नहीं जानता? कौन जानता बताओ? आप आधी जनता से पूछ लो, खड़गे कौन जानता है? खड़गे को जानते हो? जानते हो खड़गे को? देख लो, नाम ही पहली बार सुना है। अभी पहली बार सुना। देख लो, ये हालत है उनकी। मोदी, इतने से बच्चे से पूछ लो मोदी कौन है, बता देगा वो। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? बहुत कुछ कर दिया मोदी ने। मोदी और क्या करेगा? बिल्कुल, हमारी तो दूसरी सोच हमारी यही है। अगर मोदी जी संन्यास लेंगे तो उसके बाद योगी जी बनेंगे पीएम, उसके बाद योगी जी कोई बनाना है। रोजगार नहीं दे रहे, महंगाई चरम सीमा। अरे क्यों नहीं दे रहे रोजगार? रोजगार तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऑटो चलाओ, बहनचो रोजगार नहीं है के? गाड़ियां चलाओ भाई, अपने आप कमाओ। जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें ऐसे यूनिक्लो में जॉब दी जाएंगी कि जाओ इसमें 20-20, 25-25 हजार में जॉब करो। अरे पढ़ा लिखा बालक पकोड़े तलेगा क्या? यार उसका मन है वो कुछ भी करे, उसका मन है वो कुछ भी करे। क्यों तल रहा है तू पकोड़े? सीपी में पकोड़े तलने वाले की इनकम पता है आपको कितनी है? 60-70 हजार कमाता है महीने का। भाई साहब लाख रुपए कमा रहे हैं कम से कम। मिनिमम बता रहा हूँ भाई मैं। MBA कर रखी है, गुड़गांव में जॉब करता हूँ, 65,000 सैलरी है मेरी। और यहाँ एक बंदे पर डेली शाम को कचौड़ी खाने आता हूँ, उससे हिसाब पूछा कितना कमाता है, कह रहा भाई शाम को 4 घंटे लगाता हूँ, 80-90 हजार ले जाता हूँ। मोदी की योजना ये है, ये बंदे के ऊपर है, बंदे के ऊपर है वो क्या काम कर रहा है, किस काम में वो सफल हो सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हो आप वहाँ करो, नौकरी करो जहाँ पे आप सक्षम हो, क्या दिक्कत है? अरे साहब जो कह रहे हैं कि 6 लाख पद खाली है सरकारी, उनको भी तो भरो। भरी जाएगी, सारा काम चल रहा है, सारी प्रक्रिया आपके कहने से नहीं होगा। एक एम्प्लॉय के बदले 4 एम्प्लॉय प्राइवेट कर देना चाहिए चीज़ें, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने सालों से जो काम नहीं करना चाहते थे और चीज़ काम करने जब जाओ, या आओ कल आओ परसों आओ 1 हफ्ते आओ। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो किया हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट ने, काम तुरंत हो रहा है। मेरा खुद काम हुआ है जो पिछले 7-8 सालों से पेंडिंग था, सिर्फ गए 1 हफ्ते, जो काम 8 साल से पेंडिंग था सिर्फ 8 दिनों में हुआ कंप्लीट। देश की जनता कांग्रेस से पूछना चाह रही है, क्या आपके पास कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था? अरे खड़गे को तो मौका देके आपने सोनिया की रहम पे बनवा दिया। आपकी पूरी पार्टी के अंदर खड़गे के अलावा कोई नेता ही नेतृत्व करता नहीं था। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद अपने राहुल पे भी भरोसा नहीं है, खुद भी राहुल पे भरोसा नहीं है। खड़गे को तो उसी प्रकार मौका दिया जैसे मनमोहन को मौन बनाकर बिठाया था, वही खड़गे काम करेंगे। देश की जनता हमारे देश में सबको आरक्षण की समस्या है देश में, तो मुझे आरक्षण पे ये कहना चाहते हैं, चलिए सबको अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलती है। अब कोई आरक्षण के नाम पे लेगा तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जितने 33% आरक्षण है, रात गवर्नमेंट जॉब चाहे भले रोड जमा की हो, एप्लीकेशन निकाले, फॉर्म भरो और 1 साल फॉर्म भरने के बाद एक बार में उनको 10 साल जॉब करना कंपलसरी हो। 35% रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करेगा, 50% सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक करेगा, और जो क्लास 1 है वो 2 बजे से दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक करेगा। और ये होना चाहिए, सारा खेल खत्म। गरीबों की जरूरत है, गरीबों की आरक्षण गरीबों की जरूरत है। जातियों की जाति देखकर आरक्षण देना बंद करे सरकार,
वास्तविकता में अगर आज जरूरत है, हर जाति के अंदर गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, आरक्षण दीजिए। हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, आरक्षण दीजिए जरूरतमंद को। आर्थिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए ना भाई। आरक्षण क्या है? किसी उस गरीब व्यक्ति को उठाने का, उस गरीब व्यक्ति को उठाने का आधार है। आपके बाप दादाओं के पास है संपत्ति, ठीक है, आपने कमा रखी अच्छी दौलत, और आप आरक्षण मांगो, ये भी बात गलत है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि सरकार के ये हाथ में है कि अगर एक आईएएस या आईपीएस बंदा जो आरक्षण वर्ग से आता है वो बन जाता है, तो जो उसके आने वाली पीढ़ी है, जो उसके बच्चे हैं, वो मुझे नहीं लगता है, या सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हमें नहीं लगता है कि वो संसाधनों के अभाव में जिए। तो ये सरकार के हाथ में है कि सरकार उनको प्रभावशाली व्यक्तियों में रखे या फिर आरक्षण के। बात है, अगर किसी घर से एक अच्छा बंदा उठा हुआ है जो अच्छे पद पे काम कर रहा है या अच्छा बिजनेस कोई काम धंधा कर रहा है, उस परिवार में मुझे नहीं लगता किसी भी सदस्य को आरक्षण की जरूरत होगी, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है पूरे परिवार को उठाने में। तो क्या लग रहा है कि जैसे मेरे भाई ने बोला ना कि इंडिपेंडेंट अपना काम करता हूँ, जॉब थी यहाँ पे, जॉब छोड़ के मैं 15 साल से 2 जगह कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, वाराणसी में भी कर रहा हूँ, 2 जगह इंडिपेंडेंट, 2 जगह खर्चे चला रहा हूँ इंडिपेंडेंट, बिना जॉब के कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और गवर्नमेंट के आने की वजह से मुझे काम मिल रहा है, 1 रुपया भी कमीशन हमने नहीं दिया। लेकिन कह रहे हैं कि सरकार आने से लोग परेशान है, व्यापारी परेशान हो गया। भैया व्यापारी परेशान हो गया। पहले देखिए क्या गवर्नमेंट ने इसीलिए 2 तरीके का टैक्सेशन कर रखा है कि एक रेगुलर फर्म है, एक कंपोजिशन फर्म है। कंपोजिशन फर्म अगर किसका 2 करोड़ का टर्नओवर नहीं है तो वो 100 रुपये का माल अगर वो कोई खरीदता है 500 रुपये में, तो गवर्नमेंट उससे सिर्फ 1 ही तो रुपये मांग रही है। क्या कर रही, गलत कर रही है भाई। तुम 100 रुपये का माल खरीद के 500 बेच रहे हो, सिर्फ मुझे 1 रुपये दो, और ये तो सही है, जायज़ है। अब वो 1 रुपया भी देना नहीं चाहेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। ये चीज़ मिर्चा लग रहा है सबको। अब गवर्नमेंट को चाहिए एक आदमी का जैसे बायोमेट्रिक हुआ, कुछ नहीं, मोबाइल सबके पास है, चीज़ें पूरा फ्रीलांसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे। जो लोग हैं बेरोजगार उनके ट्रेनिंग करे, जो बेस्ट हो उनको गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे उनकी काबिलियत के हिसाब से दे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और चोरी जितनी है ना, देखिए चोरी करके किसी का भला बड़ा नहीं है। हाँ गवर्नमेंट देखिए बहुत हर जगह एम्प्लॉय में सही गलत बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे राहुल गांधी जी हैं, अब उनके पास सिर्फ वो राहुल गांधी जी वैल्यू इसलिए है कि आप उस फैमिली से जुड़े हुए हैं। अगर मेरे जगह चीज़ होता मैं 20,000 रुपये की नौकरी भी नहीं देता राहुल गांधी को। हाँ 20,000 की नौकरी भी नहीं देता। क्या किया, क्या एक्सपीरियंस है, क्या किया आपने? पढ़ाई लिखाई की तो, लेकिन आपने किया क्या? अरे देश को चलाने के लिए आप, ये जो पब्लिक मोदी के साथ है वो आपके साथ हो सकती थी, आपने वो काम करिए। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया? मोदी जी ने यूथ को जागृत किया, इस यहाँ की संस्कृति को समझा, उसको जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो चीज़ें फिर से डेवलप की। राहुल गांधी भी तो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। अरे जागरूक कर रहे हैं। अगर वो अभी चुनाव आने वाला है, वो जागरूक करके दिखाए। अभी उनके पास मौके हैं, अभी काफी। जोड़ो न्याय यात्रा तो भारत जोड़ने से नहीं होगा, चीजें करने से होगा। यात्राओं से देश चलेगा। आगरा में हाथी उड़ रहा है, अब आदमी हम सोचेंगे हाथी उड़ रहा है देख रहे, अरे भाई करो, सामने प्रैक्टिकल करो ना, प्रैक्टिकल चाहिए चीजें।